तो कैंग द कॉन्करर एमसीयू के मल्टीवर्स सागा का मेन विलन होने वाला था, लेकिन अब मार्वल ने ये अनाउंस कर दिया है कि अब एमसीयू के मल्टीवर्स सागा के अंदर कैंग को रिप्लेस करने के लिए डॉक्टर डूम आ रहा है। अब टेक्निकली देखा जाए तो कैंग और डॉक्टर डूम दोनों ही काफी हद तक एक ही जैसे कैरेक्टर्स हैं, और वो इसीलिए क्योंकि ये दोनों ही मार्वल यूनिवर्स के अंदर विलन्स हैं। दोनों एक्चुअल में ह्यूमंस हैं जो कि बहुत ज्यादा जीनियस हैं। दोनों का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलता है। दोनों ने अपने लिए कई सारे गजब के इन्वेंशंस कर रखे हैं एंड दोनों का ही इरादा सब पर राज करने का है। और अब जब क्योंकि इन दोनों के बीच इतनी सारी सिमिलरिटीज हैं, इसीलिए चलिए हम भी इन दोनों के बीच एक बैटल कंपैरिजन करते हैं और इन दोनों की पावर्स को देखते हुए इस बात का पता लगाते हैं कि आखिरकार डॉक्टर डूम और कैंग द कॉन्करर में से एक्चुअली में ज्यादा पावरफुल कौन है। तो ये वीडियो काफी कमाल होने वाली है, इसलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जब भी हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना एंड मुझे कमेंट्स के अंदर ये जरूर बताना कि आप सभी कैंग द कॉन्करर को ज्यादा पसंद करते हैं या फिर डॉक्टर डूम को। आपका दोनों में से जो भी फेवरेट हो आप उसका नाम कमेंट्स के अंदर जरूर लिखना। और हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि डॉक्टर डूम मार्वल का बहुत ही फॉर्मिडेबल कैरेक्टर है, यानी कि ये मार्वल का ऐसा विलन है जिसे हराना सबके बस की बात नहीं है। सो इसीलिए अगर ऐसे में आप ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि डॉक्टर डूम को हरा सकते हैं, तो आप इसके बारे में भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अगर ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो हम इस वाले टॉपिक के ऊपर भी जरूर वीडियो लेकर आएंगे। तो हाँ, वीडियो चाहिए हो तो कमेंट जरूर करना। तो आइए अब हम जल्दी से इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर डूम और कैंग के इस बैटल को देखने से पहले हम इन दोनों की पावर्स को जान लेते हैं, ताकि इनकी पावर्स को जानने के बाद हम इनके बैटल को क्लियरली समझ सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं कैंग द कॉन्करर से। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ कैंग द कॉन्करर। तो कैंग द कॉन्करर का रियल नेम नथानियल रिचर्ड्स है, जो कि बिलोंग करता है 31st सेंचुरी से। लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग कैंग द कॉन्करर मार्वल के मेन यूनिवर्स से नहीं बल्कि किसी डिफरेंट यूनिवर्स से बिलोंग करता है। एंड मार्वल कॉमिक्स में कैंग की ओरिजिन के अंदर यह बताया गया है कि ये कैंग यानी कि नथानियल रिचर्ड्स रीड रिचर्ड्स का डिसेंडेंट है। नथानियल रिचर्ड्स जिस टाइम से बिलोंग करता है उस टाइम पर ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है, और इसीलिए बहुत ही कम टाइम के अंदर ये साइंस और टेक में इतना ज्यादा आगे निकल जाता है कि ये देखते ही देखते अपने लिए एक टाइम मशीन भी क्रिएट कर लेता है, और फिर उसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके वो मल्टीवर्स की खोज करता है। एंड देन उसके बाद ही वो सीधा मार्वल के मेन यूनिवर्स में आ जाता है। लेकिन जब कैंग की मार्वल के मेन यूनिवर्स के अंदर एंट्री होती है तब वो पास्ट टाइम में सीधा एंशिएंट इजिप्ट के अंदर आता है। और अब क्योंकि कैंग के पास बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स होते हैं, इसीलिए उनका इस्तेमाल करके वो उन सब पर राज करता है और उस पूरी जगह को रूल करते हुए वो रामाटट बनता है। हालांकि उसके कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर की टीम कैंग को ढूंढते हुए सीधा वहां पर आती है और कैंग को हराकर उसे उसके टाइम में वापस भेज देती है। लेकिन कैंग इतना हरामी होता है कि वो अपने टाइम में वापस नहीं जाता है, बल्कि वो अपने टाइम में वापस जाने की बजाय और ज्यादा फ्यूचर में चला जाता है और वहां पहुंचकर कई सारे और भी एडवांस गैजेट्स को डेवलप करता है। एंड फिर वहीं से उसकी शुरुआत होती है कैंग द कॉन्करर बनने की, क्योंकि उसके बाद ही कैंग सारे टाइमलेस को कॉन्कर करने लगता है। अगर कैंग द कॉन्करर की पावर्स की बात की जाए तो कैंग के पास कोई भी फिजिकल पावर्स नहीं है, और एज ऑफ कोर्स ऐसा इसीलिए क्योंकि कैंग सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है। लेकिन हाँ, कैंग बेशक से फिजिकली स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन वो पावरफुल बहुत ज्यादा है। कैंग की सारी पावर्स उसके सूट के अंदर है, और कैंग का ये सूट इतने फ्यूचरिस्टिक एडवांस टेक से बनाए कि जब तक कैंग अपने सूट के अंदर होता है तब तक कैंग कुछ भी कर सकता है। कैंग ने सारे टाइमलेस को कॉन्कर कर रखा है, और इसीलिए कैंग की जो पावर्स है वो भी टाइम से जुड़ी हुई है। और अब क्योंकि कैंग द कॉन्करर अपने आप को टाइम से ऊपर कर चुका है, इसीलिए टाइम का कोई भी लॉ कैंग द कॉन्करर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी कि कैंग की मर्जी के बिना ना तो उसकी एज बढ़ती है और ना ही कैंग को टाइम से कोई फर्क पड़ता है। इसके साथ ही कैंग के पास ऐसे ऐसे एडवांस गैजेट्स हैं जिनकी मदद से कैंग द कॉन्करर पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर्स को भी मार सकता है। कैंग मार्वल कॉमिक्स का वो कैरेक्टर है जिसके सामने एवेंजर्स की पूरी टीम भी फीकी पड़ जाती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आयरन मैन से लेकर थॉर तक और थॉर से लेकर हल्क तक पूरे एवेंजर्स में ऐसा कोई भी सुपर हीरो नहीं है जो कि कैंग को अकेला हरा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ कैंग है जो कि इन सबको अकेले ही मार सकता है। इसके भी ऊपर कैंग द कॉन्करर वो कैरेक्टर है जिसने कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर थैनोस जैसे कैरेक्टर को भी एक ही हाथ से मार रखा है। सो इसीलिए आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि कैंग द कॉन्करर कितना ज्यादा पावरफुल है। हालांकि इनके साथ ही अगर हम कैंग द कॉन्करर की जनरल एबिलिटीज की बात करें तो कैंग सिंपली टाइम में ट्रेवल कर सकता है, अपने गैजेट्स की मदद से एनर्जी बीम फायर कर सकता है, लेजर बीम फायर कर सकता है, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है, आसपास के मैग्नेटिक फील्ड्स को कंट्रोल कर सकता है, इसके साथ ही आसपास की ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, पूरे यूनिवर्स और इवन मल्टीवर्स में कहीं भी आ जा सकता है, डायमेंशंस के अंदर ट्रेवल कर सकता है, हवा में फ्लाई कर सकता है, फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, खुद को बचाने के लिए एनर्जी शील्ड क्रिएट कर सकता है, और इन सब के साथ ही कैंग हर वो काम कर सकता है जो कि साइंस और टेक की मदद से किया जा सकता है। तो यही सारी थी कैंग द कॉन्करर की पावर्स। और अब कैंग द कॉन्करर की पावर्स को जानने के बाद ही चलिए बात
बात करते हैं डॉक्टर डूम की पावर्स के बारे में। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ डॉक्टर डूम। तो डॉक्टर डूम, जिसका रियल नेम विक्टर वॉन डूम है, वो मार्वल के सबसे पावरफुल और सबसे पॉपुलर विलन्स में से एक है। डॉक्टर डूम की फिजियोलॉजी की बात करें तो वो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है जो कि पैदा हुआ था लैटवेरिया नाम के एक छोटे से देश के अंदर। लेकिन जब डॉक्टर डूम थोड़ा सा बड़ा होता है तब उसे पता लगता है कि उसकी मदर एक ब्लैक मैजिशियन है जो कि हर रात को काला जादू किया करती है, और उन ब्लैक मैजिक्स को परफॉर्म करके डॉक्टर डूम की मदर डीमन से उनकी पावर्स मांगती है। लेकिन हर रात की तरह जब एक रात को डॉक्टर डूम की मदर ब्लैक मैजिक को परफॉर्म कर रही होती है, तब अपने ब्लैक मैजिक के अंदर वो मेफिस्टो नाम के एक पावरफुल डीमन से उसकी पावर्स मांगती है। बट उसी टाइम पर मेफिस्टो डॉक्टर डूम की मदर की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है और डॉक्टर डूम की मदर के जरिए डॉक्टर डूम के गांव के सारे बच्चों को मरवा देता है, जिसके रिस्पॉन्स में ये होता है कि डॉक्टर डूम के कबीले के जितने भी लोग होते हैं वो पहले तो डॉक्टर डूम की मदर को जान से मार देते हैं, एंड देन उन सब की वजह से डॉक्टर डूम के फादर की भी मौत हो जाती है, और इसीलिए डॉक्टर डूम अपनी फैमिली से अकेला जिंदा बचता है। लेकिन इसके बाद ये डॉक्टर डूम अपनी पढ़ाई को पूरा करने का फैसला करता है, एंड फिर इसके लिए वो यूएसए जाता है और वहां पर आकर एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर वो अपनी पढ़ाई को पूरा करता है। और फिर उसके बाद आगे चलकर हमें ये भी पता लगता है कि डॉक्टर डूम एक्चुअल में एक बहुत ही बड़ा जीनियस है जो कि अपने जीनियस माइंड का इस्तेमाल करके अपने लिए कई सारे पावरफुल गैजेट्स को डेवलप करता है। लेकिन डॉक्टर डूम वहां पर रुकता नहीं है और वो वहां से सीधा तिब्बत के मॉन्क से मिलता है एंड उनसे मैजिकल पावर्स की ट्रेनिंग लेता है, जिनके बाद ही अपनी साइंस, टेक्नोलॉजी और मैजिकल पावर्स को मिलाकर डॉक्टर डूम मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बींग्स में से एक बन जाता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसी टाइम पर डॉक्टर डूम अपने लिए अपना आइकॉनिक आर्मर क्रिएट करता है और आर्मर एंड मास्क पहनकर बनता है डॉक्टर डूम। अब बात करें डॉक्टर डूम की पावर्स की, तो डॉक्टर डूम बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ मिस्टिकल आर्ट्स का भी मास्टर है। डॉक्टर डूम अपनी मैजिकल पावर्स के दम पर मैजिकल ब्लास्ट कर सकता है, एनर्जी शील्ड क्रिएट कर सकता है, स्पेल कास्ट कर सकता है, टेलीपैथी कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, किसी के दिमाग को पढ़ सकता है, दूसरों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, हवा में फ्लाई कर सकता है, टाइम ट्रेवल कर सकता है, डायमेंशंस में ट्रेवल कर सकता है, और तो और अगर डॉक्टर डूम चाहे तो एनर्जी मैनिपुलेशन भी कर सकता है और किसी और की पावर्स को ऑब्जर्व करके उसे कमजोर भी कर सकता है। इनके साथ अगर बात करें डॉक्टर डूम के फीट्स की, तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम ने और भी कई सारे बड़े बड़े काम किए हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर डूम ने मार्वल कॉमिक्स के अंदर सिल्वर सर्फर की पावर्स को ऑब्जर्व कर रखा है, वो कॉमिक्स में थैनोस को मार चुका है, अपने दम पर एक टाइम मशीन क्रिएट कर चुका है, और तो और मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक टाइम तो ऐसा भी आया है जिस टाइम पर डॉक्टर डूम ने गैलेक्टस तक को हरा रखा है। तो यही सारी पावर्स है डॉक्टर डूम की। अब डॉक्टर डूम और कैंग द कॉन्करर दोनों की पावर्स को जानने के बाद ही चलिए बात करते हैं इन दोनों के बैटल के बारे में। तो डॉक्टर डूम और कैंग द कॉन्करर दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, और इन दोनों में अगर बात करें कैंग की, तो कैंग एक जीनियस है, उसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई है, वो एक फ्यूचरिस्टिक विलन है, उसके पास फ्यूचर के एडवांस गैजेट्स हैं, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, उसने टाइमलाइंस को कॉन्कर कर रखा है, और तो और कैंग द कॉन्करर मार्वल यूनिवर्स के कुछ बहुत ही पावरफुल विलन्स से भी ज्यादा पावरफुल है, जैसे कि मैड टाइटन, थैनोस और एपोक्लिप्स। ये दोनों ही मार्वल के बहुत ही पावरफुल और डेंजरस विलन्स हैं, लेकिन कैंग बड़े आराम से इन दोनों को ही खत्म कर सकता है। लेकिन हाँ, जब बारी डॉक्टर डूम से लड़ने की आती है तब डॉक्टर डूम से फाइट करने के लिए कैंग जैसे कैरेक्टर को भी 10 बार सोचना पड़ेगा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि डॉक्टर डूम कैंग द कॉन्करर के मुकाबले ज्यादा स्मार्ट है, उसका इंटेलिजेंस लेवल कैंग से ज्यादा है, डॉक्टर डूम के गैजेट्स और टैग कैंग से ज्यादा एडवांस है, और तो और डॉक्टर डूम के पास मैजिकल पावर्स भी हैं, जिन मैजिकल पावर्स के अंदर डॉक्टर डूम स्पेल कास्टिंग कर सकता है, टेलीपैथी कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, हिप्नोसिस कर सकता है, कैंग से लड़ते टाइम उसके माइंड को रीड कर सकता है, और इवन अगर डॉक्टर डूम चाहे तो कैंग से फाइट के दौरान कैंग के माइंड को कंट्रोल भी कर सकता है, जिसके बाद कैंग पूरी तरह से डॉक्टर डूम के कंट्रोल में आ जाएगा। एंड इसीलिए अपनी इन सारी एक्स्ट्रा एबिलिटीज और ज्यादा सुपीरियर गैजेट्स की वजह से डॉक्टर डूम कैंग द कॉन्करर को बड़े आराम से हरा सकता है। सो इसीलिए डॉक्टर डूम और कैंग द कॉन्करर के इस बैटल के अंदर डॉक्टर डूम की जीत होती है, यानी कि डॉक्टर डूम विंस। सो दोस्तों, यही थी वीडियो कैंग द कॉन्करर और डॉक्टर डूम के बैटल कंपैरिजन के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि अगर आप सभी को टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जानना हो जो कि डॉक्टर डूम को हरा सकते हैं, तो आप उसको लेकर भी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो हम उस टॉपिक के ऊपर भी जल्दी से वीडियो लेकर आएंगे। बाकी अगर तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी वीडियोस के सारे कलेक्शन अवेलेबल हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।